ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी तनाव अब जंग का रूप ले चुका है और आज इस संघर्ष का 15वां दिन रहा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसी बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई। खबर है कि होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दी जा रही है। इतना ही नहीं, ईरान की राजदूत ने भी मीडिया के सामने भारत के साथ मजबूत रिश्तों की बात की। ऐसे में सवाल है कि संकट के इस दौर में भारत और ईरान के रिश्ते कितने अहम हैं। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। मध्य पूर्व में युद्ध के हालात के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को निकालने की अनुमति दी जा रही है। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भी मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि भारत उनके लिए एक अहम और भरोसेमंद साझेदार है और दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। We have a good relation with the government of India and all high-ranking officials talked yesterday with the Indian government and high-ranking officials, and I think that we should pray to Allah to remove all the obstacles from the in different fields. दरअसल भारत और ईरान के बीच संबंध सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा करता है और ईरान लंबे समय तक भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण तेल व्यापार में कमी आई, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी बनी रही। भारत ईरान रिश्तों की सबसे अहम कड़ी है चाबहार पोर्ट। ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बना सकता है। यही वजह है कि भारत ने इस परियोजना में निवेश भी किया है। होर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए एक लाइफलाइन की तरह दिखाई देने लगा है और इसको लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की तो समाधान निकला। हालांकि इसके पीछे एक लंबी कूटनीतिक पहल थी जिसको अंजाम पर्दे के पीछे एस जयशंकर दे रहे थे और इसी का नतीजा है कि अब होर्मुज स्ट्रेट से हमारे जहाज निकलने शुरू हो गए हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत संतुलन की नीति पर चल रहा है। भारत एक और इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है तो दूसरी ओर ईरान के साथ भी अपने कूटनीतिक रिश्तों को कायम रखे हुए है। इसी संतुलित कूटनीति का असर है कि संकट के इस दौर में भी भारत के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने की अनुमति मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल। एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसीलिए लगातार भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार की कोशिश है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री रास्तों पर कोई बड़ा असर ना पड़े। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत और ईरान के रिश्ते एक बार फिर से चर्चा में हैं। होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने की अनुमति और ईरानी राजदूत का बयान यह संकेत देता है कि दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते अब भी मजबूत हैं। भारत में ईरान के राजदूत ने बताया है कि अभी आगामी आने वाले दिनों में तकरीबन 1 दर्जन के करीब भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकते हैं और इसको लेकर के बातचीत जारी है। जाहिर तौर पे दोनों देशों के बीच जो वार्तालाप है इस युद्ध के दौर में हो रही है और हो सकता है कि कुछ गिव एंड टेक का मामला भी अटका हो, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और अपने हित का सबसे पहले ख्याल रख रहा है और यह भारत की डिप्लोमेसी में दिखाई भी दे रहा है, झलक भी रहा है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।
फिलहाल मध्य पूर्व में जारी तनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत भी हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को मिल रही अनुमति राहत की खबर जरूर है, लेकिन क्षेत्र में जारी संघर्ष कब थमेगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में भारत की संतुलित कूटनीति ही इस संकट के दौर में उसके हितों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जा रही है।